किम की न्यूक्लियर शक्ति से घबराए साउथ कोरिया और अमेरिका। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप अगली लाइन में जानेंगे। पहले यह खबर देखिए, किम की न्यूक्लियर शक्ति से घबराए साउथ कोरिया और अमेरिका। नॉर्थ कोरिया के पास 60 न्यूक्लियर वॉरहेड का जखीरा बताया जा रहा है। वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज यानी पश्चिमी विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट में किम के न्यूक्लियर वॉरहेड की पूरी डिटेल दी गई है। नॉर्थ कोरिया 45 से 55 न्यूक्लियर वॉरहेड और बना सकता है, यानी 100 से ऊपर जा सकती है उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो गाहे बगा हैं, वो शक्ति प्रदर्शन करता है। करीब 60 न्यूक्लियर वॉरहेड का जखीरा अगर है तो कहीं भी तबाही मचा सकता है नॉर्थ कोरिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर ड्रिल पर सस्पेंस बन गया है। अमेरिका ने कहा साउथ कोरिया के साथ न्यूक्लियर ड्रिल पर बातचीत नहीं। आप ये मानिए कि साउथ कोरिया में अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य जमावड़ा है और साउथ कोरिया का बड़ा मिलिट्री पार्टनर है अमेरिका, और उसको हर लेवल पर मदद करने का दावा करता है। लेकिन न्यूक्लियर ड्रिल पर बातचीत फंसी है। अमेरिका ने कहा है कि हमारी कोई बातचीत अभी हुई नहीं है। साउथ कोरिया ने कहा अमेरिका के साथ न्यूक्लियर ड्रिल पर बातचीत नहीं, कोई बात नहीं। साउथ कोरिया कह रहा है कि बात हुई है, अब किसकी बात माने। साउथ कोरिया कह रहा है कि अमेरिका के साथ वॉर ड्रिल पर बातचीत हुई, अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। किम की न्यूक्लियर धमकी से अलर्ट पर अमेरिका और साउथ कोरिया। किम ने पहले ही अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रखी है। अब वो कह रहा है कि हम अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं, जिस पर अमेरिका की और साउथ कोरिया अलर्ट हो गए हैं। अमेरिका ने कहा किम की हर न्यूक्लियर गतिविधि पर हमारी नजर है। साउथ कोरिया ने कहा किम की धमकी के बाद अलर्ट मोड पर सेना। तो आइए आपको दिखाते हैं शुरुआत से वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट क्या कह रही है नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर जखीरे के बारे में, अमेरिका और साउथ कोरिया में क्या हुआ है और फिर अमेरिका ने क्या कहा है। पहले वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट। नॉर्थ कोरिया के पास 60 न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकते हैं। वो क्या कर सकता है इनसे, ये समझिए। सितंबर तक न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 20 से 30 थी, लेकिन फिर उसने इनका प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया और नवंबर तक न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। ये वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज कह रही हैं। किम के पास परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता है। नॉर्थ कोरिया के पास यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 मौजूद है, जिनसे न्यूक्लियर हथियार बनते हैं। नॉर्थ कोरिया 45 से 55 न्यूक्लियर वॉरहेड और बना सकता है। अब दक्षिण कोरिया और अमेरिका की बात करते हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर ड्रिल कहां फंस गई, जरा यह भी समझिए आप। दक्षिण कोरिया और अमेरिका, आप समझिए सवाल क्या है। दोनों देशों के अलग अलग बयान क्यों हैं, क्यों, पहले बयान देखिए। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर ड्रिल पर चर्चा, यह साउथ कोरिया का बयान। फिर अमेरिका का क्या बयान, न्यूक्लियर ड्रिल पर कोई चर्चा नहीं हुई, यह अमेरिका का बयान। कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे को काट रहे हैं। सवाल यह है दोनों देशों के बयान अलग अलग क्यों हैं, समझिए। दुनिया से छिपाकर बड़ी न्यूक्लियर तैयारी है क्या साउथ कोरिया की। दुनिया की आंखों में धूल झोंको, कोई ड्रिल नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई डील नहीं, और चुपके नॉर्थ कोरिया के बरक्स एक बड़ी न्यूक्लियर ताकत खड़ी करो। फिर किम की परमाणु ताकत परखने की कोई नई रणनीति है, यानी किम क्या कर रहा है, किम को बिना कुछ बताए, कुछ बिना पता होने दिए एक बड़ी न्यूक्लियर तैयारी या साउथ कोरिया को बड़ी न्यूक्लियर पावर बनाया जाए, क्या ये यहां पर है। जल्दी से इस बारे में बात करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। दोनों के अलग अलग बयान क्यों हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और इतना आसान नहीं होता है। अगर दो देश जिनके बीच इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, वो इतने बड़े मुद्दे पर इतनी हल्के तरीके से एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ये समझिए। नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक बारिश आप देखिए, 1 जनवरी, 30 दिसंबर, 23 दिसंबर, 18 दिसंबर, 10 दिसंबर और 2 नवंबर, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 1 जनवरी से 2 नवंबर, थोड़ा पीछे जाएं तो आप इसको समझ सकते हैं। किम की सेना कितनी ताकतवर है, आप ये समझिए। अब आपको ये दिखाते हैं किम की सेना के पास कितनी ताकत है, ये समझिए। किम के पास 13 लाख सैनिक हैं। सेना में 5% आबादी उसने अपनी देश की डाल रखी है। 6 लाख रिजर्व सैनिक उसके पास हैं।
उसके पास 946, यहां देखिए 946 उसके पास एयरक्राफ्ट है, 98 उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है और 35 उसके पास सबमरीन है। ये किम की ताकत है। जल्दी से जनरल शिवाच आपके पास आऊं, उससे पहले मैं एक छोटा सा रिएक्शन यहां पर प्रोफेसर राजन कुमार से ले सकता हूं। प्रोफेसर राजन कुमार, क्या आपको लगता है इतनी हल्की बात इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े दो देश करेंगे कि नहीं हमारी बातचीत हुई और दूसरा है कि हमारी बातचीत नहीं हुई? नहीं, देखिए, साउथ कोरिया के जो लीडर हैं काफी वो केयरफुल स्टेटमेंट देते हैं। मैं उनको फॉलो करता हूं, तो मैं देखा कि जब नैन्सी पेलोसी का विजिट भी जो ताइवान पे हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि ये विजिट अभी नहीं होना चाहिए था। तो वो मुझे लगता है कि वो जो अननेसेसरी प्रोवोकेशन जो होता है उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि नॉर्थ कोरिया एक एग्रेसिव मिलिट्री पावर है और वो जो नॉर्थ कोरिया किम की जो बात कर रहे हैं वो सर्वाइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे एक तरह से भूखमरी भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये दिखाते रहते हैं कि वो मिलिट्रीली नॉर्थ कोरिया बहुत ही पावरफुल है। तो वो अपने जितने भी मिसाइल टेस्ट पिछले साल सबसे ज्यादा मिसाइल टेस्ट उन्होंने किया जिसमें ICBM भी है, तो वो उसी के भरोसे सर्वाइव करते हैं। और साउथ कोरिया की पॉलिसी है कि वो प्रोवोकेशंस को अवॉइड करने की बात करते हैं। नहीं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और साउथ कोरिया एक दूसरे के राइवल नहीं है, एक दूसरे के सहयोगी हैं। अमेरिका और साउथ कोरिया हर मोर्चे पर लगभग एक ही ट्यून पर दिखते हैं। ये इतना कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो सकता है? हो सकता है वो कह दे कि हाँ होगी या होने वाली या अभी नहीं हुई। वो तो साफ साफ मना किया उन्होंने कि कोई बातचीत नहीं है और साउथ कोरिया कह रहा है कि बातचीत है। डॉक्टर जनरल शिवाच, आपको क्या लगता है इस पे? देखो, सच्चाई यह है कि नॉर्थ कोरिया के पास कम से कम 60 से 70 न्यूक्लियर वारहेड हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसको काउंटर कैसे करेगा साउथ कोरिया और जापान के लिए? तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी ये एक प्रकार से टेस्ट है। और मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटजी की एम्बिग्युइटी का मुजाहरा कर रहा है अमेरिका। वो ये भी नहीं कह रहा कि हमने ड्रिल नहीं की, मगर पक्का उसके पास जो साउथ कोरिया में और जापान में उसने अपने न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं जिससे वो काउंटर कर पाएगा नॉर्थ कोरिया। हमें सबको पता होना चाहिए जापान और साउथ कोरिया न्यूक्लियर वार स्टेट नहीं है। ओनली 4 कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर पावर स्टेट है अदर देन P5। वो हैं भारत, उसके बाद पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। तो ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया के पास 60 से 70 न्यूक्लियर वारहेड हैं, इनको काउंटर करने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा साउथ कोरिया और जापान में, नहीं तो ये तो इजी टारगेट हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि साउथ कोरिया जिस प्रकार से अब अपना जमावड़ा भी बढ़ा रहा है, वहां पर 20,000 सैनिक हैं अमेरिका के साउथ कोरिया में। तो ऐसे में जब न्यूक्लियर हथियारों का जमावड़ा नॉर्थ कोरिया में बढ़ रहा है, मुझे लगता है ये संभावना बिल्कुल ठीक है। आने वाले समय में ये न्यूक्लियर ड्रिल होगी। पर अमेरिका ये नहीं दिखाना चाहता, दोनों एक दूसरे का मुजाहरा कर रहा है। ये मिली हुई चाल है।